नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल छोरे पर। आज का इस चैनल का ये पहला वीडियो है, तो सोचा इस पहले वीडियो में आपको कुछ ऐसा वीडियो दिया जाए जो आपके बहुत काम आए गर्मियों के सीज़न में। जैसा कि आप देख ही पा रहे हो, गर्मियाँ तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन अब कूलर जो है हमारे ख़राब पड़े हैं, कूलरों के कनेक्शन हमें आते नहीं है। तो आज हम आपको इजी सिंपल से वे में बताएं, तो आज हम आपको कूलर के कनेक्शन करना बताएंगे, बिल्कुल सिंपल वे में, एक ही वीडियो में, हमेशा की दिक्कत दूर। तो आइए पहले देखते हैं इसके अंदर मोटर कौन सी है। तो यहाँ पे अगर हम मोटर देखें तो सिंगल स्पीड वाली मोटर है, ठीक है। यहाँ पे आपको मोटर नज़र आ रही है, सिंगल स्पीड वाली मोटर है। पहचान सिंगल स्पीड वाली की ये है कि यहाँ पे आपको दो वायर मिलेंगे मोटर के। दूसरी बात, हमारे को पंप के कनेक्शन करने में, तो पंप के लिए भी हमारे पास यहाँ पे दो वायर है, ठीक है। तो दो लीड हमारे पास मोटर की होगी और दो लीड हमारे पास यहाँ पे पंप की होगी। इसके साथ में दो लीड हमको मिल रही है यहाँ पे हमारी मेन सप्लाई की। तो इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि पंप के अंदर और हमारी जो मोटर है, इन दोनों के अंदर न्यूट्रल जा पाए, ठीक है। तो एक पंप का और एक हमारी मोटर का एक एक आपको एक टर्मिनल लेना है, एक एक पॉइंट लेना है, और एक एक टर्मिनल आपको लेना है और एक एक टर्मिनल को एक साथ मर्ज कर लेना है, और मर्ज करके इन दोनों के अंदर यहाँ से मेन सप्लाई से यहाँ से आपको न्यूट्रल इसके अंदर दे देना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो पंप का एक पॉइंट है, हमें पंप को कनेक्ट करना होगा हमारे स्विच से, जिस स्विच से हम पंप को कंट्रोल करने वाले हैं। तो पंप जो स्विच का ऊपर वाला पॉइंट है, उससे हम क्या करेंगे, पंप का जो एक वायर हमारे पास बचा हुआ है उसको इससे कनेक्ट कर देंगे। तो इससे कनेक्ट करने के लिए हमें फेस टेस्टर की आवश्यकता होगी। और जो मैं आपको बता दूं, हमारा ये जो हेल्पर है ना, थोड़ा सा ढीला आदमी है और थोड़ा टेस्टर दूर सा रखा हुआ था, इसलिए लाने में थोड़ी देर हो गई है, क्षमा चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, ये जो हमारे पास एक वायर था पंप का बचा हुआ था, भाई एक के अंदर तो हमने सिंपल से न्यूट्रल दे दिया था, एक वायर हमारे पास बचा हुआ था जिस स्विच से हमें कंट्रोल करना था उसमें जोड़ना है। अब हमारे पास एक और वायर बच गया भैया, ये देखिए, ये काई का वायर है, हमारे पास मोटर का वायर बच गया। अब मोटर के वायर को हम इस स्विच से कंट्रोल करना चाहेंगे, तो सेम वही प्रोसेस, ऊपर वाले पॉइंट से इसको कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये स्विच का एक पॉइंट है और स्विच के इस एक पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमने इसको अच्छे से कस दिया है। ध्यान रखना, अच्छे से कसना है, अगर नहीं कसोगे तो भैया दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत ऐसे हो जाएगी इसके अंदर कि अगर मान लो कि गलती से तरीके से ये अगर कनेक्ट नहीं हुआ तो कनेक्शन खुल जाएगी। करना है, अब देखिए हमारे पास फेज वायर बच गया था, न्यूट्रल तो हमने कनेक्ट कर दिया, फेज वायर बचा। तो फेज वायर क्या होगा, यहाँ से स्विचों के अंदर जाएगा, दोनों स्विचों के अंदर फेज वायर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको समझाऊंगा नहीं, यहाँ पे मैंने कनेक्शन जो किए पूरा प्रॉपर आपको कनेक्शन समझाऊंगा कि किस तरह से मोटर को जो है आपको किस तरह से सप्लाई देनी होगी। तो चलिए ठीक है, कनेक्शन प्रॉपर पूरे तरीके से कंप्लीट हुए हमारे, हमने कनेक्शन पूरे कर दिए हैं। अभी इनको समझा देते हैं। मेरे पास पंप का एक वायर था, पंप के वायर के अंदर एक न्यूट्रल जाना जरूरी था, जो कि हमारी मेन जो लीड थी, ये जो मेन लीड है, यहाँ से मेन लीड से ये जो हमारा न्यूट्रल वायर है, देखिए ये न्यूट्रल वायर है, ये हमारे पंप के अंदर चला गया। देखिए पंप के अंदर ये वाला वायर हमारे पंप का है, तो ये पंप के अंदर यहाँ से न्यूट्रल चला गया। इसके बाद हमारे पास ये मोटर है, मोटर के अंदर यहाँ से न्यूट्रल जाना जरूरी था, जो कि हमारी मेन लीड से यहाँ से न्यूट्रल चला गया है। इसके बाद में हमारे पास एक मोटर का पॉइंट बचा था और एक पंप का पॉइंट बचा था। हमारे पास दो स्विच थे, दोनों स्विचों में इसके अंदर जोड़ना था। अब स्विचों के अंदर ऑन करते ही फेज जाना था, तो यहाँ से जो फेज वाला हमारे पास मेन लीड का फेज वायर था, इसको हमने दोनों से कनेक्ट किया। अब जब भी स्विच चालू होगा तो यहाँ से स्विच की सहायता से इसको फेज मिलेगा, न्यूट्रल इसको डायरेक्ट मिल रहा है और हमारी मोटर इस तरह से चालू हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको कनेक्शन समझ में आ गए होंगे। अब इसको बिल्कुल टेप वगैरह करके तरीके से और चला के दिखाते हैं आपको, और देखिए कैसे हमारी मोटर चलती है। थैंक यू। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको ये वीडियो जो है बिल्कुल चला के दिखाया, सॉरी कूलर चला के दिखाया जाएगा। वीडियो में बिल्कुल बावड़े हो रहे हम तो, है ना। कूलर आपको चला के दिखाया जाएगा। ये हमारे पास है सस्ती सप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो है मेन लीड के दो वायर है, इसको हम यहाँ से चला के दिखाते हैं आपको। और यहाँ से चलाने के लिए सबसे पहले इसके अंदर सप्लाई देनी होगी, तो यहाँ से इस स्विच को ऑफ कर लेते हैं। क्या पता कोई पटाखे बोल जाए, है ना, तो पटाखे नहीं बुलाने, इसको चलाना है अच्छे से। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर सीधे से सप्लाई दे रहे हैं। देखिए स्विच को जैसे ही चालू करूँगा, यहाँ पे आपको जादू दिखेगा और आपका कूलर चलने लगेगा। देखिए ये देखिए, ये चला। और ये क्या हुआ नरेंद्र जी, ये चल क्यों नहीं रहा नरेंद्र जी ये? अच्छा, तो आपको हम पे शक हो रहा होगा, नहीं। अब बताइए चला कि नहीं चला? देखिए कूलर बड़ा चल रहा है, हवा बढ़िया आ रही है।
अब देखिए मेरे पास तो हवा आ रही है, ये बंद क्यों हो गया? अच्छा यहाँ से हिल रहा है, ये बार बार हिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हवा मस्त आ रही है, शानदार हवा आ रही है। आपको भी आ रही होगी? आ रही है भैया? कमेंट में बताइए। अब यहाँ पे इसके बाद देखिए ये तो हमने चेक कर लिया हमारा मोटर को हम ऑफ कर देते हैं यहाँ से। अब हम यहाँ को पंप को चालू करते हैं। पंप देखिए पता तो नहीं चल पाएगा आपको इसको, लेकिन कोशिश करते हैं बताने की। देखिए हमें पता चल रहा है, हमें विश्वास है भैया, आपको हम पे विश्वास ही होगा थोड़ा बहुत। चल रहा है ये पंप, ठीक है, पंप चालू है हमारा। तो ये हमने कनेक्शन कर दिए और बड़ी खुशी हो रही है, हैं? फ्री में कूलर के कनेक्शन, फ्री में कुछ नहीं मिलता बेटा। सब्सक्राइब कर दो अब, ठीक है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन करो, ताकि ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो थैंक यू हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको कनेक्शन और हम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मुलाकात होती रहेगी, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू।